जय हिंद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हम 3.5 को ख़त्म कर दिया था, इत्तिरेव सर्वखंड, है ना। और अब चलते हैं लीनियर इक्वेशन का एक चैप्टर बचा हुआ था, ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ एक्चुअली में कहते हैं किसको, जैसे कि अब मान लीजिए, पहले लिख लीजिए क्या हम चल रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। क्या चल रहा है भैया? ग्राफ। ठीक है ना। ग्राफ चल रहे हैं किसका? लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। नीचे आप लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। यही है ना। चलिए, तो एक्चुअली में ग्राफ किसको बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन को अगर ज्यामितीय रूप से अगर बता दें, ज्यामितीय रूप में प्रकट करना ही ग्राफ कहलाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन को ज्यामितीय रूप में प्रकट करना ग्राफ कहलाता है। समझ गए बात के? चलिए, तो मान लीजिए कि एक, जैसे कि आप कोई भी दो समीकरण ले लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यही दो समीकरण को ग्राफ खींचना होता है, ठीक है ना। ग्राफ आप एक समीकरण को भी खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा लीनियर इक्वेशन है, वो भी 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है ना। ये दो समीकरण है मान लीजिए, और दो समीकरण को आलेखीय विधि से हल करना, आलेख विधि को ही ज्यामितीय रूप में प्रकट करना ही आलेख विधि कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। सबसे पहले देख लीजिए, पहले ये चीज़, ये आपको ग्राफ खींचने में मदद करेगा, और प्लस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आएगा आपको, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, ग्राफ का भी, ठीक है ना। तो इसको x होता है, इधर x डैश बोलते हैं, ये y अक्ष होता है, ठीक है ना। यहाँ मूल बिंदु होता है, ठीक है। यहाँ मूल बिंदु जिसका नियामक होता है 0 0। आपको एक नंबर में पूछ भी सकता है कि मूल बिंदु का नियामक, अक्सर पूछता है एग्जाम में कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 0। ये कोऑर्डिनेट में भी पढ़ने के लिए है, और इसमें भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये था, ये है ग्राफ, ये मूल बिंदु होता है, ये हॉरिजेंटल जो होता है वाई अक्ष का होता है, ठीक है ना, वाई एक्सिस रहता है, और जो ये रो में रहता है, ठीक है ना, प्लेन में रहता है, प्लेन का समानांतर जो रहता है वो एक्स अक्ष का एक्स अक्ष रहता है, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है ना। लिख भी सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है दोनों, जैसे देख लीजिए, कहीं भी अगर हल निकालिएगा तो x और y होता है, ठीक है ना। हल जो आता है किसी भी समीकरण का हल, तो उसमें x और y का वैल्यू होता है, ठीक है ना। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। समझ गए बात के? ये चीज़ कोऑर्डिनेट में भी इसका
जानकारी थोड़ा सा विस्तृत रूप से है, थोड़ा सा हम संक्षिप्त में इसमें दे दे रहे हैं, क्या कि इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें दोनों प्लस प्लस होते हैं, यानी कि भुज और कोटि दोनों, और इसमें माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, भुज होता है माइनस, कोटि होता है प्लस। ये दोनों माइनस होते हैं, भुज और कोटि। ठीक है ना, इसमें होता है प्लस और माइनस। समझ गए बात के? तो आप कोऑर्डिनेट में पढ़िएगा कि ये चीज़ देखे, जैसे दो मान दे देगा डायरेक्ट, ऐसे बोलेगा कि -3 और 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको ध्यान देना है कि माइनस और प्लस किस में होता है। तो माइनस और प्लस सेकेंड में होता है, हो गया। अब यही चीज़ वो उलट के दे देगा, 2 और +2 और 3 -3। तो आपको याद रखना, कोऑर्डिनेट में पूछने के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ज़्यादा जानकारी इसमें ज़रूरी नहीं है, बस वही चीज़ रखिएगा। ये पहला आता, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में प्लस प्लस दोनों होता है, एक्स का भी वैल्यू और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू प्लस प्लस। सेकेंड में होता है एक्स का वैल्यू माइनस, वाई का वैल्यू प्लस होता है। और थर्ड में दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है। फोर्थ में एक्स का वैल्यू प्लस में और वाई का वैल्यू माइनस में होता है। समझ गए बात के? ये चीज़ याद रखिएगा। इसको एक्स, ये नहीं कि इसको वाई लिख दीजिएगा और इसको एक्स लिख दीजिएगा। ये खड़ा वाला लाइन जो होता है बिल्कुल एक्स वाई का वैल्यू होता, वाई एक्स होता है, और ये जो पैरेलल जो होता है, प्लेन का पैरेलल होता है, उसको बोलते हैं एक्स का एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिए कि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना, ये चीज़ वो नोट में लिख लीजिए। ठीक है ना, नोट में आप लिख सकते हैं क्या, एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू जो होता है, वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है ना, और वाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू क्या, 0। ये चीज़ दो लाइन याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा आगे बताना था, पीछे बताना था, आगे बता दिए याद रखने के लिए। ठीक है, और हल करने से पहले ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या कंडीशन याद रखना है, वही पहला कंडीशन क्या था, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। दूसरा कंडीशन मान लीजिए अनेक हल, और तीसरा कंडीशन कोई हल नहीं हो। ठीक है ना, इसका कंडीशन वही था क्या, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 का। A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2 को होना चाहिए। अनेक हल होने के लिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। कोई हल ना होने के लिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 का। ये कंडीशन आपको हम कब बताया था, जब आपको लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम भी चूँकि दिया था कि जिसका अनेक हल होगा उसी को हल करें, या अद्वितीय हल होगा उसी को हल करें, और जिसको चेक करके बताइए कि किसका हल। इसको आपको समीकरण हल करने का आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको फार्मूला अगर मान लीजिए कि ये वाला ये कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है ना, तो आपको हल किसी भी समीकरण को हल करने की ज़रूरत नहीं है। पता चल जाएगा कि वो किस तरह का समीकरण है, उसका एक हल होगा कि अनेक हल होंगे कि कोई हल ना होंगे। समझ रहे हैं ना बात के? ये चीज़ याद, ये फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2 का, तो अद्वितीय हल होगा, यानी कि मात्र एक हल होंगे। ठीक है ना, इसका मात्र एक हल, मात्र एक हल होंगे। ठीक है ना, अद्वितीय क्यों, मतलब कि दूसरा न हो। अनेक हल के लिए मतलब अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक, बहुत सा
बहुत अनेक हल होंगे, ढेर सारे, ठीक है ना। अब इसका कोई हल ना होगा, यानी कि एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं, ये कोई हल ना होने का मतलब है, ठीक है। ये जब इसका ग्राफ खींचिएगा आदित्य हल होने के लिए, तो इसका ग्राफ ये कंडीशन का आएगा, मात्र एक जगह कटेगा, समझ रहे ना, यहाँ पे यही हल होगा, जो भी बिंदु आ जाए x और y का, ठीक है ना। इसका कंडीशन ये होगा, यानी कि इसका ग्राफ जो है क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, इसका ग्राफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ संगत होंगे। क्या होंगे, संगत। संगत के मतलब का, जब ग्राफ खींचोगे ना संगत होंगे, तो ये समीकरण, ये ग्राफ मान लीजिए है, एक पहला समीकरण का ग्राफ खींचेगा तो दूसरा भी इसी पे जाएगा, दूसरा भी ग्राफ इसी पे जाएगा। तो देख लो कि कहाँ सब एक जगह, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मान लीजिए कि मिलते जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ जो है संगत होगा, बिल्कुल उसी पर जाएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ अब जब खींचोगे, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ हो जाएगा एकदम समानांतर। क्या होगा, समानांतर होगा ग्राफ। कैसा होगा बबुआ, तो इस तरह से खींचोगे तो एकदम बिल्कुल रेल के पटरी बन जाएगा। दोनों अपने तरफ में खींचेगा, कहेगा कि हम नहीं आप पे सटेंगे, दूसरा कहेगा कि हम भी नहीं सटेंगे। ये ग्राफ पैरेलल होगा, इसका संगत होगा, उसी पे जाएगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, आदित्य हल में केवल एक हल होगा, ठीक है ना। इसका संगत होगा, ये मतलब कि इसी एक ही पर जाएगा। इसका समानांतर कि कहीं भी दोनों नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं ना बात के, पूरब और पश्चिम कभी नहीं मिलते हैं, बस वही चीज़ समझ रहे हैं ना बात के। ये इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, सब बिल्कुल एकदम पैरेलल होगा। यानी कि मान लीजिए कि दोनों का अगर दूरियां पैरेलल के मतलब का कि दोनों की दूरियां एकदम बिल्कुल बरकरार रहे, समानांतर रहे। समझ रहे हैं ना बात के, ये चीज़ ये था। अब हल करने के लिए व्यापक रूप जो है, व्यापक रूप लीनियर इक्वेशन का क्या था, यही था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये व्यापक रूप था सिंगल में, ठीक है ना। पहला समीकरण के चूंकि ये दोनों हल करने के लिए था, इस वजह से डबल समीकरण, लेकिन ये व्यापक रूप यही है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। जब इसको सोल्व करोगे सो देख लीजिए, सोल्व हल करेंगे तो क्या कैसे आएगा। हल करेंगे मान लीजिए कि यहाँ देख लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी एक को इधर ले आइए, x या बी वाई को आपको मर्जी है, उस दोनों को उस साइड ले जाइए, तो माइनस सी माइनस बी वाई ये भी बचेगा बाबू। अभी x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस ए प्लस बी वाई बाई ए हो जाएगा। क्या होगा, ये हो जाएगा। ये देख लीजिए। अब यहाँ क्या करना है कि ग्राफ खींचना है, तो एक का मान खुद से रखना है, यानी x का वैल्यू रखें या y का वैल्यू रखें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ये x या y का वैल्यू दोनों में से किसी एक को अपने से रख लें और दूसरा का खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। अब देख लीजिए, जब मान लीजिए यहाँ लिखिए वेन, जब y इज इक्वल टू, y का वैल्यू हमने 0 रख दिया। क्या रख दिया, 0, तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। देख लीजिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस बी गुना 0 बट्टा a, यही होगा ना। अब आगे देख लीजिए, तो x का वैल्यू ये तो 0 हो गया, बिल्कुल अंडा 0 कर दिया, तो माइनस सी बचा बाई ए, ये x का वैल्यू आया, ये आया x का वैल्यू। और जब लिख लीजिए, अब यहाँ हो गया x का वैल्यू रखें, इसी में आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड लिख लीजिए इस जगह, बी वाई को इस साइड ले आइए, बी वाई को इस साइड ले और बाकी को उस साइड कर दिए, तो माइनस सी माइनस ए एक्स, यही होगा ना। अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस सी माइनस ए एक्स बाई वाई बाई बी हो जाएगा। किसका,
y का वैल्यू यहाँ देख लीजिए। अब वही चीज़ लिख लीजिए वेन जब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू अभी इस बार हमने 0 बना दिया तो x का मान यहाँ पे 0 लिख लीजिए। तो y का वैल्यू हो जाएगा -c -a गुना 0 बटा b, ये चीज़ होगा बाबू। अब ये दोनों तो 0 हो गया, इसको भी अंडा 0 कर देगा तो हो जाएगा y का वैल्यू -c/b, ये y का वैल्यू आ गया। समझ रहे हैं बात के? एक वैल्यू खुद से रख लें, ठीक है ना। दूसर का वैल्यू जो है मान लीजिए कि x का पावर x का वैल्यू हमने y का वैल्यू हमने 0 रखा है तो x का वैल्यू c -c/a आ गया। x का वैल्यू 0 रखा है तो y का वैल्यू कितना -c/b आ गया। समझ रहे हैं बात के ये चीज़। और दूसरा कंडीशन भी है, दूसरा कंडीशन भी इसका सॉल्व करने के लिए हम बताएंगे, आगे बताते हैं, ठीक है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आपको दोनों विधियाँ तीनों विधियाँ याद है क्या क्या? पहला था प्रतिस्थापन, दूसरा का लुप्तीकरण, तीसरा का वज्र गुणज नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। ये चीज़ कंडीशन है, ग्राफ खींचने का ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा बस वही कि एक का वैल्यू अपने से रखना, दूसरा का वैल्यू x यानी x और y का वैल्यू दोनों में से किसी एक को एक अपने से खुद से रख ले और दूसरा का वैल्यू अब खुद ब खुद आ जाएगा हल करने से, ठीक है ना। देखते हैं थोड़ा सा बोर्ड करते हैं साफ, है ना। चलिए देखिए अब आते हैं, मान लीजिए कि कोई समीकरण, ग्राफ खींचने का विधि क्या है सो आपको दिखाते हैं। बहुत ही कोई खास ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा ग्राफ आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई एक समीकरण ले लीजिए, ठीक है, समीकरण 2 ले लीजिए। तो लिखिए, मान लीजिए कि एक है 2x - y = 0, ठीक है। और एक समीकरण ले लीजिए कि 2x + 5y - 24 = 0 है। ये चीज़ है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। यहाँ पे प्रतिस्थापन मेथड, यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। सबसे लीनियर इक्वेशन का पहला नियम। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले पहला समीकरण से चलते हैं, इसके बाद मान सारणी निकालते हैं दोनों का, ठीक है ना। इसके बाद ग्राफ खींचते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे कि x, जैसे बताया था कि x और y का दोनों समीकरण में कम से कम दो मान निकाल लीजिए। पहला समीकरण से भी 2 मान और दूसरा समीकरण से भी 2 मान निकाल लीजिए। आपकी मर्जी है तो 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक में नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 2 बार कम से कम x और y का वैल्यू जो है, ये पॉइंट जो है 2 निकालना है, पहला समीकरण से भी और दूसरा समीकरण से। आप चाहें तो 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके पास अगर टाइम है तो 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं निकाल सकते। समझ गए बात के? 2 याद रखिएगा, 2 कम से कम x और y का वैल्यू जो ये पॉइंट्स जो है 2 आना चाहिए, कम से कम 2। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक ही में निकाल के गड़बड़ मत कर लीजिएगा। अब देखिए पहला नियम क्या है, कहाँ लिखते हैं कि लिखते हैं पहला फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे। फर्स्ट मेरा क्या है, 2x - y = 0 है। ये चीज़ देखिएगा, ये चीज़। अब इसमें से आपकी मर्जी है कि आपको मर्जी है कि x का वैल्यू निकाले तो x का यहाँ 2x लिख लीजिए और y को उछाल लीजिए, यानी कि y हो जाएगा वहाँ पे। अब x का वैल्यू कैसे आएगा बाबू, तो x = 2 जाके y में क्या करेगा, भाग दे देगा, x का वैल्यू आ गया। समझ रहे बात के? आप चाहें तो इसका x का भी वैल्यू लिख सकते हैं, आप चाहें तो y का भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन खुद से रखना है, ये चीज़ याद रखिए कि एक का वैल्यू x और y का वैल्यू, आप जब जैसे देख लीजिए कि हमने यहाँ x का वैल्यू लिखे हैं तो y का वैल्यू खुद से रख लें तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इस तरह से रखना है, इसके लिए स्वतंत्र है आप कि मान जो है हमारा सही कट जाए एकदम बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कि 7/2, अब इसको करने के लिए आपको काटिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 आएगा। और जब ग्राफ खींचोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज़्यादा तो नहीं। क्यों कि जब ग्राफ खींचोगे इस तरह से तो यहाँ पे एक लाइनिंग है, इस तरह से नज़र आता है। ग्राफ कल हम आपको ग्राफ पेपर पर एकदम डिटेल बता देंगे। इसको यदि आप कह रहे हैं तो 3.5 को कहाँ खींचेंगे, 1 2 3,
यहाँ तो 3 आपको मिल जाएगा, यहाँ आपको 3 पॉइंट तो मिल जाएगा, लेकिन 3.5 कहाँ आएगा, तो इसके बीचों बीच। तो चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, इसके में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे लाइनिंग रहता है ग्राफ में, बीच में भी। तो यहाँ तो 3.5 खींच दीजिएगा, समझ रहे हैं बात के। अब कहीं आप खींच दें कि 4/3 आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा खींचने के लिए, समझ रहे हैं ना बात के। ये चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा कंडीशन रखना है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि हमको आराम से कट जाए और ग्राफ भी खींचा जाए, समझ गए ना बात के। चूँकि ये जब रखोगे ये समीकरण में तो अनेक बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपको कटे वही पॉइंट रखें, ये चीज़ याद रखिएगा, ये पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे मान लिख लीजिए, जैसे कि इफ अगर y का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये कट जाएगा, 4 रखते हैं फिर भी कटेगा, 6 रखेंगे फिर भी कटेगा, 8 रखेंगे फिर भी कटेगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो इस तरह से ही मान रखना है, यह चीज़ याद रखिएगा। y का वैल्यू अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हैं कि 2 रख दिए, y का वैल्यू 2 रखेंगे तो इसलिए x का वैल्यू कहाँ होगा, तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा। एक पहला मान रखें, दूसरा मान और लिखेंगे, क्या लिखेगा अगेन, क्या लिखेंगे, y का वैल्यू अगर 4 भी रखते हैं, y का वैल्यू 4 भी रखते हैं तो ये x का वैल्यू आ जाएगा, x यानी कि 4/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा। देख लिए अब पॉइंट का बना, तो वही चीज़ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से क्या निम्न मान सारणी प्राप्त होता है, इसको प्राप्त होता है, सारणी बना लेना रहता है बाबू। देख लो किस तरह से बनेगा सारणी, इस तरह से, जैसे जैसे स्टेप बता रहे हैं वैसे वैसे आप ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल ग्राफ बनेगा। ग्राफ जो लड़का ने बोलता है कि ग्राफ हमको नहीं आता है, एकदम आएगा बाबू, काहे नहीं आएगा। हमरा से चाहे लड़कन से बोलिए कि हमरा से बलवान थोड़ी है। अब इस तरह से ग्राफ सारणी लिख लिए, तो इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा देखिएगा समझ में आएगा ये चीज़। इसमें x का वैल्यू, इसमें y का, और इसमें x और y दोनों पॉइंट्स बना लेते हैं, समझ रहे बात के। x और पॉइंट थोड़ा सा देखिएगा, इसको और बड़ा लंबा बनाते हैं, ये चीज़ x और y दोनों का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू हम जब y का वैल्यू, ये y का वैल्यू 2 रखें, कितना रखें 2, तो x का वैल्यू हमारा कितना है बाबू 1। y का वैल्यू हमने 4 रखा तो x का वैल्यू कितना है 2, समझ रहे बात के। और बनेगा तो पॉइंट्स हमारा 1 और 2 आ गया, और 2 और 4 आ गया, ये पॉइंट्स आ गए। ये चीज़ अगर आपको 3 रखना है तो और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब कहा है कि फ्रॉम फर्स्ट से लिखे थे, आप फ्रॉम सेकेंड से लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड से चलेंगे। पहला समीकरण से दो को हमने आपको पॉइंट से ज्ञात कर लिए, पहला पॉइंट से 1 2, फिर 2 और 4, समझ रहे बात के। आपकी मर्जी है, कटने वाला भी रख सकते हैं, ना कटने वाला। अब ज़्यादा टैलेंट हैं तो ना कटे वाला भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा कोई खास नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि 1/4 होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, कि ये तो आधा पहले से था, इसका भी आधा हो जाएगा, तो यहाँ भी, तो उसके लिए भी ज़रूरी है, उसके लिए भी पॉइंट दिया रहता है, समझ रहे हैं ना बात के। ग्राफ में यही तो नियम उसका बहुत बढ़िया है कि अब मान लीजिए कि जैसे कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक पॉइंट दिया है तो इसमें कितना 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, माने 10 लाइन दिया रहता है। तो आप 10 का जिसका मान भी आए, अगर मान लीजिए कि 1/2 आए तो आधा कर दीजिएगा, ठीक है। 1/4 आएगा फिर भी उसको आधा कर दीजिएगा, इस तरह से, समझ रहे हैं ना बात के। अब चलेंगे कहाँ, तो सेकेंड से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे बाबू, सेकेंड से चलेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड हमारा क्या है, सो देखिए सेकेंड हमारा समीकरण क्या है, ये समीकरण क्या है, समीकरण है 2x + 5y - 24 यानी कि 24 = 0। अब इसमें अगर देखिए हमने आपको इसमें x का वैल्यू निकाला, आपको मर्जी है तो y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे हम अब y का वैल्यू निकाल रहे, ये दोनों को उस साइड ले जाइए, तो 24 तो माइनस था सो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखिएगा 5y
y का वैल्यू निकालना है तो 24 में से 2x घटा के बटा में कितना करेगा बाबू 5। आपकी मर्जी है, आपको मर्जी है कि आप यहाँ जो भी रखें, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है ना। आप 7 रखेंगे तो 7 दूना 14 और 24 में 14 घटेगा तो 10 आएगा और 10 5 दूना के 10 कट जाएगा। ये चीज़ आपकी मर्जी है। ऐसा रखना है पॉइंट्स जो आसानी से कट जाए और ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको सोल्व करना होगा माइंड में कि हम ये 7 रखेंगे तो 7 दूना 14, 14 में से 24 में से 14 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 तो 5 दूना 10 कट जाएगा। अब यहाँ अगर 0 रखते हैं, अगर 0 रखते हैं तो 24 हो जाएगा, तो 24/5 ये आपको बहुत थोड़ा सा हो जाएगा गड़बड़, ज़्यादा मान पॉइंट्स में आ जाएंगे, उसको पॉइंट में ग्राफ खींचने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर 2 रखते हैं, इसको हम 2 रखते हैं, ये इसके लिए स्वतंत्र है आप कि एक बार 2 रखें तो दूसरा बार 2 नहीं रख सकते, आपकी मर्जी है, रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ चूँकि x का वैल्यू रखना है, यहाँ y का वैल्यू नहीं कहते हैं, यहाँ x का वैल्यू रखना है, ठीक है ना बात के। तो अब देख लीजिए, अब लिख लीजिए इफ़ x = कितना 2, कितना रखे बाबू 2 रख लीजिए। तो y का भी वैल्यू हमको लगता है कि 4 ही आएगा, ये पॉइंट्स ही आएंगे। क्यों आएंगे कि देख लीजिए, x का वैल्यू हमने जब 2 रखा है, ठीक है ना, तब y का वैल्यू का आएगा 100। देख लीजिए 4 और 2 गुना कितना 2 और नीचे 5 तो है ही है, ठीक है ना। 24 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा बबुआ 20 बचेगा, ठीक है ना। और 20 5 से कट जाए तो 5 चौका 20, 2 और 4, ये देख लीजिए 2 और 4, ठीक है ना। ये पॉइंट्स भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब x का वैल्यू अगर मान लीजिए कितना रखना है, आप पर निर्भर करता है। अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना का 6 और 6 में 24 घटेगा तो 18 आएगा, और 18 5 से कटता नहीं है बाबू, जो कटता है वही रखिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि 4 रखते तो 4 दूना कितना 8, और 8 24 में घटेगा तो 16 आएगा, 16 भी 5 से नहीं कटता है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। 7 रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 7 रख लीजिए, x = 7, तो y का वैल्यू हो जाएगा 24 में से 2 गुना 7 घट जाएगा बटा 5, क्या होगा 24 में से 14 को घटा दीजिए, कितना आएगा बबुआ तो 10 आएगा। अब 5 दूना का 10, 2 कट गया, तो y का वैल्यू कितना आया 2 आया। और वही चीज़ लिखिए कि समीकरण फर्स्ट से निम्नलिखित मान सारणी प्राप्त होता है, ठीक है ना। वही चीज़ लिखना होगा हमेशा, समीकरण सेकेंड से निम्न मान सारणी प्राप्त होता है। ऐसे लिखिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि लड़का बहुत टैलेंट है, पता है इसको, ठीक है ना। अब इस तरह से ग्राफ बना लीजिए, सारणी, सॉरी ग्राफ नहीं सारणी। 1 2 मान हमने रखा है तो 2 ही बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ x का, यहाँ y का, ठीक है, यहाँ x और y दोनों पॉइंट्स, ठीक है। जब x का वैल्यू हमने 2 रखा तो y का वैल्यू 4 आया, 7 रखा तो कितना आया 2 आया, ठीक है ना। तो पॉइंट्स हमारा 2 और 4 आ गए, और ये 7 और 2 आ गए। आप देखिएगा यहाँ गड़बड़ाइएगा नहीं कि x का जगह y और y के जगह x का वैल्यू न पुट कर दे, ये हो जाएगा फिर गड़बड़। पटना से दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली से पटना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर दिल्ली जाना था पटना चल गए तो फ्लाइट से पकड़ झट से पकड़िएगा, आराम से आ जाइएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें पकड़िएगा ना कि 2 को 4 कर दीजिएगा, 4 को 2 कर दीजिएगा, तो सब ये मैथड़ा चौपट कर देगा आपका, सब ग्राफ चौपट 0 लड्डू मिल जाएगा। पॉइंट्स एग्जामिनर क्या करेंगे कि 0 दे देंगे, लो बेटा 0 खाओ 0 खूब, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे लोग कि पॉइंट्स को बनाते हैं, दोनों सही निकालते हैं सही, लेकिन यहाँ लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। 2 को मान लीजिए कि x का वैल्यू 1 है तो 0 2 लिख दिया, y का वैल्यू 2 था तो 1 बना दिए। समझना है बात के, 0 को हीरो का 0 बना दिए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़, ये पॉइंट्स आपको निकालने के लिए था, आप निकाल के देखिएगा, जितना सरलता से आपको निकल जाए
जितना इजी से समझें उतना ही बेटर है, आपको ग्राफ खींचने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं ग्राफ के साथ, यही क्वेश्चन रहेगा, उसका ग्राफ खींचेंगे हम। नहीं तो देखिए थोड़ा सा ग्राफ खींच के हम बताएं, इसमें तो नहीं खींचेगा क्या कि मुश्किल है, देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा ग्राफ खींचना बेबूगा पेपर, ग्राफ पेपर बना रहे हैं, देख लीजिएगा। एक्स का वैल्यू कहाँ तक है बबुआ? 7 तक, तो 7 तक ले जाएंगे। एक्स का एक्स और ये वाई, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो एक्स का जगह वाई के पावर कर दीजिए तो क्वेश्चन में उलट जाएगा, ग्राफ में उलट जाएगा। तो आप देखिएगा कि अरे उसका ग्राफवा सही है, मेरा ग्राफवा नीचे कैसे आ गया। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एग्जामिनर फिर नंबर की जगह लड्डू देना पसंद करे। कौन लड्डू? ये वाला, खाली खाए वाला नहीं, देखे वाला लड्डू। समझ रहे बात के? अब देखिए जैसे 7 तक है तो अपने अंदाज से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए खींच दिया। अब ऊपर भी जाना है तो खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 मान लीजिए। अब यहाँ 0 0 होता है बबुआ, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में पूछता है कि एक, अब तो भाई इतना आसान बिहार बोर्ड कर दिया आपके लिए, बहुत बढ़िया। हम लोग के टाइम में तो इस तरह से नहीं था। आपको तो कर दिया है भाई कि 100 नंबर मिलेगा आपको, उसमें से 50 ही बनाना है, और कितना चाहिए? इससे भी कुछ होता है। और 50 में ही आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, ये 50। और इसमें से भी बहुत है कि अगर 5 नंबर वाला है तो 5 नंबर वाला 2 है, उसमें से 1 बनाना है आपको। ठीक है, और अगर 2 नंबर वाला है तो ये 30, 2 नंबर वाला 30 को देता है, उसमें से आपको 15 को ही बनाना है। समझ रहे ना, ये तो बहुत बढ़िया है। आपको इससे और कोई हल्का हो सकता है, इससे कोई इजी हो सकता है? शिक्षा मंत्री और क्या करेंगे आपके लिए? इतना इजी कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है ना, कि 100 को क्वेश्चन दिया, उसी में से मात्र 50 करके आना है। और लड़का ना अगर 50 में 50 नहीं करे तो फिर पढ़ना बेकार है। ठीक है ना। चलिए, तो ग्राफ हम खींचते हैं। पहला पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट 1 और कितना 2 है। तो 1 यानी कि x का वैल्यू 1 यहाँ आएगा बाबू, y का वैल्यू 2 यानी कि 1 और 2 यहाँ आएगा। ठीक है ना। ये पॉइंट्स को आप इस तरह से खींच लीजिए, ये पॉइंट्स को खींचना, ये नहीं कि बड़ा वाला। दूसरा 2 और 4 है, तो x के जगह 2 और y के जगह कितना, 1 2 3 4। ये पॉइंट्स को लिख लीजिए, लिख भी सकते हैं देखने के लिए। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 है तो 4 के सामने लिखेंगे, इसके साथ से जाएगा। इस तरह से वहाँ पे ग्राफ में रहता है, तो ये पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट्स यहाँ। अब ये तो समीकरण हो गया, इस ग्राफ समीकरण को खींच दीजिए, खिंचा गया, ये मान लीजिए यहाँ तक चल गया। ठीक, दूसरा अब चलिए 2 और 4। 2 और 4 तो यही पॉइंट्स है बाबू। ठीक है ना, 2 और 4 जो है पॉइंट्स यही है, एक तो खींचा गया। पहला है 7 और 2, 7 यहाँ है और x का जगह कितना है 2, y का जगह 2, तो ये 2 यहाँ है, मान लीजिए इस वजह से। ठीक है ना, ये है, तो इसमें आप खींच सकते हैं। यही देखिए समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये आपका ग्राफ खींचा गया, ग्राफीय रूप आ गया, चाहे ज्योमेट्री रूप कहें, जो भी करें। ठीक है ना, पॉइंट्स को लिख देते हैं। ये पॉइंट्स कितना है 1 और 2, ये पॉइंट 7 और 2। तो हमारा पॉइंट्स कहाँ है बाबू, POINTS पॉइंट्स। पॉइंट्स जो आया कितना 2 और 4, इसलिए x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू कितना 4। ये ग्राफ का नियम है। ठीक है ना, आपको इस तरह से ना समझ में ग्राफ में आएगा तो ग्राफ में कल इसी को सोल्व करेंगे ग्राफ पेपर पर। ठीक है, ग्राफ पेपर पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।